हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है उसका एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे और इसके बारे में सारी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन में बेसिकली ये बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। तो सबसे पहले चीज़ जो है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फिर मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, और दूसरा जो मेथड आ जाएगा वो रहेगा हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, या फिर सीधे लिखते हैं कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग कैसे करेंगे। तो इसमें बेसिकली देखो कि क्या करना है। इसमें बेसिकली हमें एनी हाउ किसी भी तरीके से हम लोगों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लेके आना है। तो हमें पता है कि इसकी आइडेंटिटी सॉल्व करने पे आती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अगर इस तरह से हमारा फैक्टराइज्ड हो गया या फिर अगर हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया तो इसको भी हम लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी ए प्लस बी कर सकते हैं। या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया तो इसको ए माइनस बी और ए माइनस बी। बेसिकली हमें क्या करना है, यही जो है हमारा ये फैक्टराइज करना है। ठीक है, अगर ये फैक्टराइज हो गया तो हम लोग इसको RHS के इक्वल 0 करके एक एक वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसमें करते ये हैं कि एक हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि होता क्या है और कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, एक एग्जाम्पल लिया है, एनसीईआरटी का है ये एग्जाम्पल नंबर 7, इस पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, तो ये हमारे बुक एनसीईआरटी का ही है, पेज नंबर 80 पे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होता है। कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है बट मैं समझाने के लिए तुम लोग को बता दे रहा हूँ आप लोगों को। इसमें यह है कि सबसे पहले करेंगे कि मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1। ठीक है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1। कोई भी इक्वेशन दिया हो उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जैसे ये है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। ठीक है, इसको हम लोग को 1 बनाना है। डिफरेंट बुक में डिफरेंट तरीके से दिया होता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं ना कि मेरा ये है कि एक मेथड लेके चलेंगे जिससे कि सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। इसके लिए करते क्या है, तो इसके लिए करते ये हैं कि हमारा जो भी इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसी से पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पूरे इक्वेशन में उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही हमने डिवाइड किया तो हमारा जो इक्वेशन बन गया वो बना एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ये बन गया। ठीक है, इसमें हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया। अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं लिखा होता है तो उसको मान लेते हैं कि वहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग तुम्हारे जो तुम सम करोगे उसमें रफ वहीं पे मत करना, अपना पीछे जहाँ भी करना। अब इसमें करना क्या है, सेकंड स्टेप जो होता है, सेकंड स्टेप में करते क्या है, सेकंड स्टेप में हम लोग ढूंढते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या ढूंढते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा 5/2 विदाउट साइन लेंगे। साइन हमें कोई मतलब नहीं है, साइन से हमें यहाँ पे बेसिकली इस मेथड में कोई मतलब नहीं है।
तो हमने 5/2 इसका कोफिशिएंट था, इसको लिया और इसको क्या करेंगे हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 5/4। ठीक है, अब ये जो 5/4 आ गया, इसके स्क्वायर को, ये जो हमारा इक्वेशन पहले से ही लिखा हुआ है, पहले से ये इक्वेशन आया है, तो इसके स्क्वायर को मतलब 5/4 के स्क्वायर को यहाँ पे एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये तुमको पता होना चाहिए और पता ही होगा कि अगर किसी इक्वेशन में सेम चीज़ को ऐड किया जाए और उसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो इक्वेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अगर नहीं होता है तो हम लोग चाहे ऐड कर दें और उसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें, हमारे इक्वेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, अब देखो हम इसको कर क्यों रहे हैं, इसको कर इसलिए रहे हैं कि हमें क्या करना है कि a² माइनस b² का फॉर्म बनाना है। अब करना क्या होगा, अगला स्टेप जो होगा, ठीक है, थर्ड स्टेप लिख लेते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि x² माइनस 5/2x और प्लस का 5/4 का होल स्क्वायर, हमेशा ये प्लस का 5/4 प्लस वाला ही जो स्क्वायर एक दो हम एक ऐड करेंगे और एक सब्ट्रैक्ट करेंगे। कोई नंबर जो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x लिया था उसको हाफ से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके ये आ गया हमारा 5/4। 5/4 का स्क्वायर एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया। तो जब भी ग्रुपिंग करेंगे तो ग्रुपिंग में हमेशा कौन सा लेंगे, हम लोग प्लस वाला लेंगे और बाकी इधर हम लोग जो लिखा हुआ है -5/4 का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पे ये हमेशा x और ये 5/4 का होल स्क्वायर बनेगा, x 5/4 का होल स्क्वायर। अब इसके बीच में साइन कौन सा आएगा, तो साइन इसमें आएगा ये जो साइन है, यहाँ प्लस होता तो प्लस लिखा जाता है, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे। ठीक है, और बाकी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 माइनस 25/16, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग 5/4 x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस एलसीएम आ जाएगा 16, 8 3 जा 24 माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आ गया। जब इतना आ गया तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि x माइनस 5/4 होल स्क्वायर, और ये किसी न किसी का होल स्क्वायर है, देखो इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। अभी ये 1/2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ठीक है, प्लस वाला क्यों लिया, ये सारी चीज़ें अभी हम बता रहे हैं। हमारा जो लास्ट में इक्वेशन आया था वो था x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। तो देखो अगर हम लोग इस पूरे टर्म को a मान लें और इस पूरे टर्म को b मान लें तो ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बना कि नहीं। तो इसकी आइडेंटिटी हमें पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी होती है। ठीक है, जब होती है तो हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं। हमने x माइनस 5/4 को a माना और a माइनस 1/4 एक साथ मल्टीप्लाई बाई x माइनस 5/4 को a माने थे तो a और प्लस b मतलब 1/4 इक्वल टू 0। अब इसको अंदर सॉल्व कर लिया जाए, x माइनस 6/4 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा x माइनस 1। सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3/2 और ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जब भी हम लोगों ने फैक्टराइज में सीखा है कि अगर फैक्टर निकल गए तो एक बार हम लोग x माइनस 3/2 इक्वल टू 0 करते हैं तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3/2
और एक बार हम लोग x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 1। तो ये हमारे x की दो वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 3/2 एंड 1। ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन यहाँ पे राइज ये होता है कि वाई वी हैव मल्टीप्लाइड कोफिशिएंट ऑफ x बाई 1/2। हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, हमने क्यों किया ऐसा, ये क्वेश्चन हमें राइज हुआ। तो देखो बेटा, एक हम लिखते हैं अभी आइडेंटिटी a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो अगर मान लो हमें a² प्लस 2ab दिया हुआ है और यहाँ पे b² को निकालना है, b को निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या किया हमने यहाँ पे इस 2ab को, ठीक है, 2ab में a हमें पता है जो कि हमारा इक्वेशन था x² माइनस 5/2x प्लस 3/2। तो देखो ये चीज़ था। अब इसी चीज़ को हमको कंप्लीट स्क्वायर एक बनाना है। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें ये जो फॉर्म है ये 2ab का है ना, तो 2ab इक्वल टू माइनस 5/2x कर लेते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x है, तो 2xb इक्वल टू माइनस 5/2x। ठीक है, यहाँ पे माइनस भी रखेंगे क्योंकि माइनस में है, तो माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 2b इक्वल टू 5/2 हो रहा है। तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5/4। 5/4 आई, तो यही तो 5/4 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया था। 5/4 का होल स्क्वायर और 5/4 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। तो हमारा इक्वेशन ये बन गया था x² माइनस 5/2x प्लस का 5/4 का होल स्क्वायर माइनस का 5/4 का होल स्क्वायर और प्लस का 3/2। तो ये जो चीज़ आई ये इसीलिए इसको क्या किया था हमने 1/2। देखो b निकालने के लिए क्या हुआ था, x के कोफिशिएंट में हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये हमारा एक सॉल्यूशन। तो इसी तरीके से हम एक एक क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है वो ये होता है, क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, ठीक है, इसको सॉल्व करें बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है, तो एक फॉर्मूला बनेगा। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आएंगी, दैट इज द सॉल्यूशंस। ठीक है, x की 2 वैल्यूज आएगी। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं। जो मेथड हमने सीखा है उसी मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले, अब मेथड लिखना नहीं है, अब डायरेक्ट क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, x² को के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं। ठीक है, हमने 1 बना लिया। अब हमने क्या किया था कि x के कोफिशिएंट्स को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो b/a को 1/2 से, तो b/2a, इसका होल स्क्वायर एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखो क्या आ रहा है, x² प्लस b/ax प्लस c/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा रफ था। ठीक है, इतना समझ में आया। जब इतना समझ में आ गया तो फिर से वही काम करेंगे। क्या करेंगे, x² लिया, x² के साथ b/ax, x वाला टर्म, और जो पॉजिटिव में हमने ऐड किया था इसको एक साथ ले लेते हैं और बाकी को प्लस यहाँ लगा देते हैं, c/a माइनस
बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो ये किसका हो जाएगा, डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस अगर यहाँ सॉल्व करते हैं तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a हो रहा है। तो सॉल्व करने के लिए x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस एलसीएम है 4a और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4c और यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक काम किया जाए, यहाँ से माइनस एक बार कॉमन ले लो। तो कॉमन लेते हैं, ये तो एज इट इज़ रह जाएगा। माइनस कॉमन लिया तो बी स्क्वायर माइनस का था प्लस का हो जाएगा और 4ac माइनस का था 4c माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा अपॉन 4a आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, देख लो कि यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर होगा ना, तो a स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो ये 4ac हो जाएगा, यहाँ पे a भी रहेगा 4ac हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं ना कि इसको उठा के हम लोग बाहर की साइड कर देते, इस साइड कर देते हैं। ठीक है, तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, माइनस का था इधर सीधे सीधे प्लस का हो गया। ठीक है, अब जब प्लस का हो गया तो अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है x की। तो x की वैल्यू निकालने के लिए पहले यहाँ पे जो स्क्वायर है उसको हटाएंगे। तो जब इसको हटाएंगे ना तो यहाँ पे प्लस माइनस और ये लग जाएगा हमारा अंडर रूट अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करना ये है हमें कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये b अपॉन 2a को इस साइड लेके जाएंगे। तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का b अपॉन 2a, क्योंकि यहाँ पे प्लस का b अपॉन 2a था, अब हो जाएगा इधर जाके राइट साइड में माइनस का b अपॉन 2a। प्लस माइनस पहले से लगा हुआ है, लगा देते हैं, और अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर एज इट इज लिख देते हैं। अब देखो ज़रा स्क्वायर, इसको खोलते हैं, स्क्वायर को प्लस माइनस ऊपर चला जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि ये कहीं पे भी नहीं बन रहा है हमारा परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन नीचे परफेक्ट स्क्वायर है, ये है हमारा 2a का। ठीक है, तो अब एलसीएम लेके जोड़ देते हैं इसको, 2a माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये x की वैल्यू आई। ठीक है, और इसी फॉर्मूले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम लोग इतना सारा मेथड ना करके हम लोगों को सिंपली ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, अब देखो x की दो वैल्यू आती है, तो एक बार x को हम लोगों ने अल्फ़ा लिया। ठीक है, तो अल्फ़ा मान लिया है, कोई भी दो सॉल्यूशन है ना उसका नाम देना है। तो हर बार x इक्वल टू ये, x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू दिस लिखने से बढ़िया है कि एक बार अल्फ़ा लिखो और एक बार बीटा लिखो। तुम्हारा मन नहीं है तुम केवल x लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लिया x की, कॉमा लगा दे रहे हैं, x या अल्फ़ा। एक बार लिया हमने माइनस b, प्लस वाला लिया माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक बार बीटा, या फिर इसकी भी x की वैल्यू रखो माइनस b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो दो हमारे एक ही फॉर्मूले से दो पार्ट बन गया। यहाँ पे लिखा हुआ था ना प्लस माइनस, तो एक बार प्लस वाला लिया, एक बार माइनस वाला लिया, सीधे सीधे इस फॉर्मूले पे अब हर एक क्वेश्चन, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, सारे सॉल्व हो जाएंगे। कौन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्वेश्चंस वो सॉल्व नहीं होंगे जो अंडर रूट के अंदर
मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है तो हमने कोई ऐसा मेथड नहीं सीखा है कि इसको सॉल्व कर सके। माइनस अंडर रूट माइनस का 25 ये हमने नहीं सीखा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि -25 का किसी का परफेक्ट स्क्वायर, कोई ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर -25 है, नो नंबर, नो रियल नंबर, ठीक है। कोई रियल नंबर नहीं होगा। ये जो वैल्यू आएगी इसको 5i बोलते हैं, ठीक है। दिस इज इमेजिनरी नंबर एंड वी विल रीड इट, वी विल स्टडी इट इन क्लास 11। तो बेसिक जो हमारा यहाँ से थीम निकल के आया, ये थीम निकल के आया कि हमें ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें बिल्कुल याद होना चाहिए कि x इक्वल टू, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है वहाँ पे x की वैल्यू, मतलब वहाँ x की सॉल्यूशन निकालना है अगर उसको, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे a b c क्या है? तो यहाँ पे a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। देखो जब अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसमें a एक्स स्क्वायर होता है। तो a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। और c क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, हमारा जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ना, जो इसके पहले किया था, सेम वही क्वेश्चन हम लोग इस मेथड से करके देखते हैं। ये क्वेश्चन था 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमें इसका आंसर भी पता है, हमने सॉल्व कर लिया है। x इक्वल टू 1 या 2/3 आ रहा था। अब इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ, फिर x के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर एक बार ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कुछ नहीं करना है। सीधे हमको लिखना है कंपेयरिंग with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस का 5 साइन के साथ रखना, c इक्वल टू 3 बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये वाला फार्मूला हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं। -b प्लस माइनस अंडर रूट 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक बार x इक्वल टू माइनस b कितना था, माइनस का 5, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 अपॉन 2 इंटू 2a था। अब ये हो जाएगा पूरा पूरा 5 प्लस माइनस अंदर देखो 25 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 अपॉन 4। तो देखिए 5 प्लस माइनस यहाँ पे अंडर रूट 1 आ जाएगा अपॉन 4 आ जाएगा। x की वैल्यू चली आ रही है। अब यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। पहले यहाँ पे पहले लेते हैं x इक्वल टू प्लस वाला, यहाँ पे प्लस माइनस है, पहले प्लस वाला लेते हैं और इस अंडर रूट की वैल्यू 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी 4, तो ये आ जाएगा 6/4 एंड दैट इज़ 3/2। x की वैल्यू 3/2 आ रहा था, सॉरी 3/2 आ गया। दूसरी लेते हैं x इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 4, ठीक है। तो x इक्वल टू 4 अपॉन 4, x इक्वल टू 1। आसान है, एकदम छोटा, प्रिसाइज और बहुत आसान है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, ये जो लिखा है ना कि इफ़ दे एग्जिस्ट, ये एक्सरसाइज 4.4 में हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी इसको स्क्वायरिंग मेथड से निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको कंप्लीटिंग मेथड से करते हैं। सबसे पहले क्या स्टेप है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² एज 1। ठीक है, ये हमने 1 कर लिया। अब क्या था, यहाँ पे कर लेते हैं 7/2 को हम लोग 1/2 से करें तो 7/4 आया। इसका स्क्वायर एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये आ गया हमारा x² माइनस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल टू 0। तो हम लोग इन तीनों को लेके डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x² माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल टू 0। तो उसके बाद हम लोग x² माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 49/16 प्लस 3/2। ठीक है, यहाँ पे फिर से वही x² माइनस 7/4 का होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं 16 माइनस 49 और ये हो जाएगा 8 3 जा 24। तो x² माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस 25/16 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये है हमारा x² माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस का 25/16 इक्वल टू 0। अब देखो क्या करेंगे, या तो इसको a² माइनस b² के फॉर्म में लिखो या फिर इसको सीधे उठा के इस साइड कर देते हैं। तो आसान होता है कि इस साइड कर दो, आसान वो भी होता है कि इसको एक ही साथ लिखो। तो x² माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। मेरा जो मेथड होता है, जो मैं सॉल्व करता हूँ, वो डायरेक्ट ऐसे ही करता हूँ। 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्यों होता है ये बताते हैं। मैं ऐसा क्यों करता हूँ और ऐसे भी कर लेता हूँ, ऐसे भी कर सही है, ये भी सही है, लेकिन मैं इसको क्यों प्रेफर करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे साइन की दिक्कत नहीं होती है और यहाँ पे साइन की दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत कहाँ पे आएगी, देखो x² माइनस 7/4 का करते हैं और इस स्क्वायर को अगर इधर ले आते हैं तो अधिकतर लड़के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट यही लिख देते हैं x² माइनस 7/4, ये जो स्क्वायर इस साइड आया है इसको 5/4 कर दिया। गलती यहीं पे हो जाती है, यहाँ पे ये प्लस माइनस का साइन लगेगा, तब जाके ये क्वेश्चन सही होगा। और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ये पूरा a², ये b², तो सॉरी x² हम लिखते चले आ रहे हैं, ये x² नहीं होगा बेटा, आई एम सॉरी, ये x² यहाँ पे नहीं होगा, बाई मिस्टेक वो ऊपर से चलते आ रहा है। x माइनस 7/4 a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे सॉल्व कर लो और सॉल्व करके इक्वल टू 0 कर दो। यहाँ पे सेम वही काम करेंगे, x इक्वल टू एक बार प्लस लेंगे तो 5/4 प्लस का 7/4, तो यहाँ से एक आंसर आ जाएगा।
और दूसरी बार अगर माइनस का लेते हैं तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 4 4 7 और 5 12, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये दो हमारे आंसर आ जाएंगे, दिस एंड मतलब ये और ये। यहाँ से भी तुम सॉल्व कर लो। x, ये देखो ये बड़ा वाला माइनस का है तो x माइनस 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे ये दोनों माइनस का है तो x माइनस 3 आ जाएगा। तो x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3। ठीक है, ऐसे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन उसका, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3। सेम काम वही करते हैं, क्या करते हैं, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं। इसमें कुछ टीचर्स ऐसे बताएंगे कि 2x² कर लो और प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर लो, ऐसे करके सॉल्व करते। ये भी सही है लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी पहुंच जाएगा। जब 3 हो, 3x² हो, जब 5x² हो, तब तो ये काम नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं। इसलिए हम स्टार्टिंग में जो बोले थे कि हम एक ही मेथड लेके चलेंगे और उसी से सॉल्व करेंगे, इसीलिए लिया था, क्योंकि इसमें हम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर यहाँ पे अब यहाँ पे रफ़ कर लिया जाए। रफ़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसका स्क्वायर ऐड करते हैं और इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हो जाएगा x² प्लस √3x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा क्या बन गया, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल टू 0। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है। कभी भी क्वेश्चन अंडर रूट वाला दिया रहे ना तो समझ लो सबसे आसान क्वेश्चन रहेगा। x प्लस √3/2 होल स्क्वायर माइनस 3/4 प्लस 3/4 इक्वल टू 0। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3/4 प्लस का 3/4 कैंसिल, तो हमारे पास केवल बचा x माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये स्टार्टिंग बताया था ये कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर मिलता है तो a प्लस बी इंटू a प्लस बी कर लेते हैं। ठीक है, तो सेम ऐसे ही कर लिया जाए, x प्लस √3/2 और x प्लस √3/2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ जाएगा √3/2 √3/2। ठीक है, ये पूरा हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फर्स्ट का क्वेश्चन है कि 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन के ही जैसा है, केवल यहाँ पे साइन का डिफरेंस है, वहाँ पे -4 था, यहाँ पे +4 है। तो सेम वही काम करते हैं, x² को कोफिशिएंट को 1 बना लिया। ठीक है, और x के कोफिशिएंट में 1/2 का मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर एक बार ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिया, प्लस का 2 रहा। ये पूरा लेके हमने तीनों टर्म लेके x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बना लिया। फिर उसके बाद ये माइनस का 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया। ठीक है, इसको आगे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारा ये आया -1/16 प्लस 2। ठीक है, इधर तो सेम चीज़ चलते रह रहा है, यहाँ पे -1 प्लस का 32, तो यहाँ पे आया प्लस का 31, यहाँ पे प्लस का 31 आया। ठीक है, तो अगर प्लस का 31 आया है तो ये तुम अब नहीं सॉल्व कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, हमने कहीं भी a² प्लस b² का फॉर्मूला नहीं, आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है, आएगा आइडेंटिटी वो भी, लेकिन इसमें हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं।
क्यों नहीं कर सकते हैं, यहाँ से भी देख लो, ये -31/16 हो जाएगा। तो अगर हम लोग x + 1/4 लेते हैं तो अंडर रूट इधर लग जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस का 31/16। तो अभी स्टार्टिंग में बताया था कि अंडर रूट के अंदर कि इफ़ देयर इज नेगेटिव नंबर इन द स्क्वायर रूट we cannot get real value, so root is not possible, रूट कोई पॉसिबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन गिवन क्वेश्चन नंबर 1 बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो हम लोगों ने अभी स्क्वायरिंग मेथड से किया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, उसी को क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है। तो ठीक है, हम 2 क्वेश्चन बताएंगे, फर्स्ट और थर्ड, बाकी 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है, कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0 से। तो हमारे पास a की वैल्यू आ रही है 2, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 3। ठीक है, हमारे पास x है -b फार्मूला ± अंडर रूट b² - 4ac/2a। ठीक है, तो -7 ± अंडर रूट b², तो -7 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3 अपॉन 2 × 2। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 7 प्लस माइनस 49 - 4 2 = 8 8 3 = 24 अपॉन 4। 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25/4, तो 7 प्लस माइनस 5/4। तो एक बार क्या करेंगे, x = 7 + 5/4 लेते हैं, तो x = 12/4 आ जाएगा, आंसर हमारा 3। एक बार x = 7 - 4 लेते हैं, तो x = हमारा आ जाएगा 2/4, तो ये हो जाएगा 1/2। तो x की वैल्यू एक बार 3 आएगी, एक बार 1/2 आएगी। यही आंसर हमारा पीछे भी आया था। थर्ड का सेकंड का थर्ड पार्ट है, तो यहाँ भी सेम कंपेयर करते हैं हम लोग ax² + bx + c = 0 से। ठीक है, तो a की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 आ जाएगी, b की जो वैल्यू आ जाएगी 4√3 हो जाएगा, और c की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। ठीक है, तो हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है x = -b ± b² - 4ac, जो कि अंडर रूट में रहेगा, अपॉन 2a। ठीक है, ये हमें पता है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। x = -b 4√3 प्लस माइनस b², तो 4√3 का होल स्क्वायर -4ac अपॉन 2 × a, तो -4√3 प्लस माइनस, अब देखो इसका स्क्वायर करो 16 और 16 3 = 48 माइनस 48 अपॉन 8। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -4√3 प्लस माइनस √0/8, तो -4√3 प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 8 आ जाएगा, क्योंकि ये 8 दोनों में है, तो ये तो पूरा 0 ख़त्म हो जाएगा, केवल ये आ जाएगा। तो यहाँ से कर लो, तो x = माइनस का
√3/2 और यही आंसर हमारा पीछे भी आ रहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी इसको पहले तो देखो ये क्या मिल रहा है हमें, इक्वेशन क्वाड्रेटिक तो दिख नहीं रहा है लेकिन है। कैसे है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं x, तो ये हो जाए x² - 1 = 3। ठीक है, तो x² - 1 = 3x, तो x² - 3x - 1 = 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो सीधे सीधे। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है ये 1 है, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -1। ठीक है, तो x = -b ± √b² - 4ac / 2a। ठीक है, तो -b करते हैं, -3 ± √-3 ठीक है, क्या कर दिया, थर्ड का सेकंड पार्ट है 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30, x not equal to -4 7। क्योंकि यहाँ पे x = अगर -4 रख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 1/0 इज़ नथिंग। तो इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के लिए हमने नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। इसको हमने सॉल्व किया, ऊपर माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो -x - 4 हो जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा -11 और नीचे जैसे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया x² - 3x - 28 = 11। ठीक है, फिर ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको कैंसिल कर देते हैं, तो -1/x² - 3x - 28 = 1/30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो हो जाएगा -30 = x² - 3x - 28। इसको इस साइड लेके आते हैं तो 0 = x² - 3x, 30 इधर आ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, x² - 3x + 2 = 0। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला दैट इज x = -b ± √b² - 4ac / 2a से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड द हिज प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x years। ठीक है, तो 3 years ago बोल रहा है, तो 3 years ago इसकी रहमान की एज कितनी हो जाएगी, रहमान्स एज
कितनी हो जाएगी, आज से 3 साल पहले जो आज की एज है उसमें से 3 माइनस कर देते हैं, और 5 ईयर्स आफ्टर, या आफ्टर 5 ईयर्स रहमान्स एज कितनी हो जाएगी, आज की जो एज है उसमें 5 ईयर्स ऐड कर दिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का रेसिप्रोकल मीन्स 1/x-3 प्लस 1/x+5 इक्वल टू है 1/3। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन वही हो गया जो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, पहले इसका एलसीएम लिया था, तो x-3 और x+5, ठीक, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया था, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया था, तो x+5 प्लस x-3 इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, 2x+2 आ जाएगा, और नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस का 15 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6x प्लस 6 इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 15 आएगा। इन सबको उठा के इस साइड ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, x², 6x इधर आ जाएगा तो माइनस का 6x होगा, तो -4x और -21 सबको उठा के इधर ले आओ, x² माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कहता है कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज़ 30। तो उसके बाद कह रहा है कि हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। इसका मतलब एक क्लास में टेस्ट हुआ, शेफाली के मार्क्स आए मैथ में और इंग्लिश में, तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ज़रा लिख लिया जाए। मैथ्स प्लस इंग्लिश दोनों के मार्क्स हैं 30, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट द मार्क्स ऑब्टेन बाय शेफाली इन मैथ्स बी x। ठीक है, तो इंग्लिश में कितना हुआ होगा इसका मार्क्स 30 माइनस x, क्योंकि मैथ और इंग्लिश के दोनों के मार्क्स को ऐड करने पे 30 हुआ, तो कोई एक मार्क्स पता चल गया तो टोटल में से दूसरे वाले मार्क्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमसे बोला है कि अगर वो 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज़्यादा पा लेती तो, और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम पा लेती, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो निकालते वो 210 होता। देखो कह रहा है ना कि हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो हमने 2 मार्क्स मैथ के मार्क्स में बढ़ा दिया और 3 मार्क्स इसमें से कम कर दिया, तो 27 माइनस x हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा 210 आएगा। ठीक है, तो 27x माइनस x² प्लस 54 माइनस 2x इक्वल टू 210। ठीक है, सबको उठा के इस साइड लेके आओ, तो रीअरेंज कर लेते हैं, x², ठीक है, माइनस का 25x, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 210 माइनस का 54 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 156 प्लस का माइनस का 25x, x² इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व बाय
क्वाड्रेटिक फार्मूला, ए बी सी की वैल्यू आपको मिल गई है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। 6 क्वेश्चन है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। ठीक है, इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ अ फील्ड। तो देखो क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे डायगोनल बना लेते हैं। तो देखो ये जो है ये लॉन्गर साइड है, दिख ही रहा है, और ये शॉर्टर है। ठीक है, अब फिगर से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो कह रहा है कि डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड को x मान लो। क्यों x माना, क्योंकि लॉन्गर साइड को भी शॉर्टर साइड से कोरिलेट किया है। तो डायगोनल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 x प्लस 60 मोर देन द शॉर्टर साइड, और ये 30 प्लस x हो जाएगा, या x प्लस 30। अब इसको कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, तो हमें पता है कि डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फॉर्म टू राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो हमें पहले से पता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग लिख लेते हैं x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू 30 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो जरा इसको सॉल्व किया जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक एक्स स्क्वायर से एक कैंसिल हो गया, बाकी सबको उठा के इधर लेके चलो तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2700, 3600 में से 900 माइनस करके साइन माइनस का कर दो, ये माइनस का है तो माइनस 60x इक्वल टू 0। तो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी आपको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज़ 180। दो नंबर है, दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180। डिफरेंस पता है, बड़े में से छोटे को माइनस करना। फिर कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द नंबर। तो मान लेते हैं कि लेट द लार्जर नंबर बी x और स्मॉलर नंबर बी y। ठीक है, लार्जर नंबर को x मान लिया और स्मॉलर नंबर को y मान लिया। तो पहला कह रहा है कि लार्जर नंबर के स्क्वायर में से स्मॉलर नंबर का स्क्वायर माइनस करो तो 180 आएगा। और दूसरी बार कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। इसको उठा के यहाँ रख दीजिए y की जगह पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कोई एक ट्रेन है जो कि 360 किलोमीटर उसको कवर करना है और इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो सीधे सीधे मान लेते हैं, पहले ही देखो क्वेश्चन पढ़ते ही सीधे मान लिए। पर लेट द
स्पीड, स्पीड लिखो या यूनिफॉर्म स्पीड लिखो, एक ही बात है, स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि अगर उस ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी गई, मतलब मोर हो, वो लिखा है ना कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, मतलब अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती तो वो ओरिजिनल टाइम जो लग रहा था x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उससे 1 घंटा कम टाइम लेता उसी जर्नी को कवर करने में। ठीक है, तो हमें निकालना है कि उसकी ट्रेन की स्पीड क्या होगी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में किया था, तो उसमें या तो सारे इक्वेशन को टाइम के फॉर्म में ले आते थे या फिर स्पीड के फॉर्म में लाते थे। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, यहाँ पे टाइम के फॉर्म में सारे लेके आओ। टाइम में क्या लेंगे, तो लिखते हैं कि टाइम टेकन बाई ट्रेन टू कवर 360 किलोमीटर with a speed of x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 360 अपॉन x टाइम आया। फिर लिखते हैं कि टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 360 किलोमीटर विद स्पीड, और यहाँ पे स्पीड इंक्रीज्ड स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर रहा है ना, ठीक है, विथ है स्पीड ऑफ x + 5 किलोमीटर पर आवर। तो कितना लगेगा, 360 अपॉन x + 5। अब देखो यहाँ पे स्पीड कम है, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, तो टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे। जो धीरे चलेगा वो टाइम ज़्यादा लेगा, जो तेज़ चलेगा वो टाइम कम लेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x माइनस +5 इक्वल टू 1 आवर। ये 1 घंटा ज़्यादा लेगा, ये 1 घंटे जल्दी पहुँच जाएगा। ठीक है, अब इसका इक्वेशन बना लो, x मल्टीप्लाई बाई x + 5 और 360 इधर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा x + 5 माइनस x इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 360 × 5 इक्वल टू x² + 5x, इसको इधर लेके आते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा x² + 5x और ये आ जाएगा माइनस का 1800 इक्वल टू 0। इसको भी आपको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। हम लिख रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, तुम्हें जो मेथड समझ में आए उससे करो, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला से जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कि 2 टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर takes 10 hour less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time। दोनों का अलग अलग निकालना है। तो एक काम करते हैं, 2 टैप बना लेते हैं। टैप का मतलब है नल, ठीक है, एक पतला है एक मोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जल्दी भर देगा, ये देर से भरेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कम से कम 4-5 क्या 10-12 बार पूछा जा चुका है पूरे हमारे बोर्ड में। ठीक है, हर बार लगभग आता है, ऐसा कुछ नहीं है, आता ही है। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हम लोग को क्लास 8th या 7th में चलना पड़ेगा, जो टॉपिक है वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ क्या होता था कि जैसे जैसे वर्क एक इन्वर्सली होता था, एक डायरेक्टली होता था, कह सकते हो कि इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर डायमीटर छोटा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और यहाँ पे डायमीटर बड़ा है तो टाइम कम लगेगा। तो वहाँ पे क्वेश्चन करते थे ना कि ऐसा क्वेश्चन था कि वन मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 days, तो 1 day का वर्क निकालो, फिर दोनों को ऐड करो, कुछ इस टाइप से करते थे। सेम काम वही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि लेट द टाइम टेकन बाय larger tank to fill larger tap to fill the tank is x hours। मान लिया कि जो लार्जर जो टैंक है वो x आवर्स में पूरे टैंक को फिल कर देता है। तो स्मॉलर टैंक टाइम टेकन बाय ए स्मॉलर टैप इज x + 10 आवर्स, ठीक है। x + 10 आवर्स, ये 10 घंटे ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो निकालते हैं पहले 1 घंटे का, 1 घंटे में कितना फिल करेगा। तो 1 घंटे में हमारा फिल करेगा ये, प्लस 1 घंटे में ये कितना फिल करेगा, इतना फिल करेगा, 1/, कर देते थे। और अगर दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 75/8 आवर्स। तो ये 1 घंटे में कितना फिल किया होगा, 8/75। बस इतना ध्यान रखो, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाएंगे। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, x × x + 10, यहाँ पे x + 10 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x 8/75, ठीक है। तो यहाँ पे 2x + 10 x² + 10x = 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 150x + 750 8x² + 80x, उठा के इधर ले आते हैं। तो 8x² - 70x - 750 = 0। सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है, वो 1 घंटा कम टाइम लेता है पैसेंजर ट्रेन से, ठीक है। ऑब्वियसली पैसेंजर ट्रेन बहुत स्लो चलता है और एक्सप्रेस ट्रेन तेज़ चलता है, तो जल्दी पहुंच जाएगा। तो पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा टाइम लेगा और एक्सप्रेस ट्रेन कम टाइम लेगा, और उसको ट्रेवल करना है 132 किलोमीटर मैसूर से बेंगलोर के बीच में, और उसके बीच में इंटरमीडिएट जो स्टेशन है वहाँ पे ट्रेन अगर रुक रही है तो उसको कंसिडर नहीं करना है। तो कह रहा है कि अगर एवरेज स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की 11 किलोमीटर/आवर ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से, तो उनकी एवरेज स्पीड बताइए। तो मान लेते हैं कि लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर/आवर। तो एक्सप्रेस ट्रेन की क्या हो जाएगी, एक्सप्रेस ट्रेन स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन x + 11 किलोमीटर/आवर। तो देखो टाइम किसका निकाल लिया जाए, टाइम टेकन टू कवर 132 किलोमीटर बाई, पहले निकालते हैं एक्सप्रेस ट्रेन, तो क्या हो जाएगा 132/x + 11, और बाई पैसेंजर ट्रेन का टाइम निकाल लें 132/x। अब तुम्हें पता है कि ये टाइम कम लेगा, ये टाइम ज़्यादा लेगा, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो 1 घंटा का टाइम निकल आएगा, ठीक है।
तो 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इजकल टू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। 132 2 कॉमन ले लो और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 11। यहाँ पे x प्लस 11 होगा माइनस का x होगा इक्वल टू 1, तो x x कैंसिल हो जाएगा। 132 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 132 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x, इसको उठा के इस साइड ले जाते हैं। ठीक है, साइड चेंज करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 132 इक्वल टू 0। इसको भी आप सॉल्व कीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज x और सेकेंड स्क्वायर इज y। तो हमें पता है कि एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। ठीक है, अब पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, 4a होता है। ठीक है, तो दिया है ना कि देयर द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। तो अब इसमें बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, तो हम मान लेते हैं कि यही बड़ा है। ठीक है, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर एक्स वाला बड़ा है, तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 24 मीटर। ये भी हो सकता है कि 4y माइनस 4x इक्वल टू 24 मीटर। अब ये 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है वो 4 इंटू साइड होता है। तो हम लोग इसको लेके चलते हैं, कुछ लोग इसको लेके चलते हैं, तो हम लोग केवल यही लेके चलते हैं। यहाँ से 4 कॉमन ले लो, x माइनस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y और इस x की वैल्यू को उठा के x की जगह पे रख दो, तो हमारा आ जाएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनाने के लिए तो ये हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। ठीक है, तो 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 468 प्लस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 3 432 12y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस का, अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 2 1 6 इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 4.3 ख़त्म हुआ।